जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Hello kids, how are you all? I hope you all safe in your homes. So start chapter first, My Country, in semester second, and chapter first is My Country. इस चैप्टर में हम किसके बारे में लर्न करेंगे? नेशनल सिंबल्स। सो जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। सो गेट रेडी। Do you remember? Look at the picture. Which picture? Which country? Yes, our country. And what is the name of our country? India. The picture shows, यहाँ पर हमको क्या लिखना है? इंडिया। INDIA, इंडिया। आपको पता है यहाँ पर हमारा जो स्टेट है गुजरात, वो कहाँ पर है मैप में? यस, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये क्या है? हमारा स्टेट है गुजरात। इसके ऊपर राजस्थान है और नीचे महाराष्ट्र है। सो स्टार्ट रीडिंग। इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया क्या है? हमारी कंट्री है। और आपको पता है इंडिया का दूसरा नाम क्या है? भारत। इट इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल। हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, कैसा है ये? बिग, बड़ा है और ब्यूटीफुल है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल मीन्स राजधानी। तो हमारे जो कंट्री है ना, इसकी कैपिटल कौन है? विच नेम? न्यू दिल्ली। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजियंस। रिलीजियंस मीन्स धर्म एंड लैंग्वेजेस। हमारी जो इंडिया है ना, हमारी कंट्री, यहाँ पर ये क्या है? किसकी धरती है? लैंड मीन्स जमीन, धरती। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस मतलब धर्म है और बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स मीन्स राष्ट्रीय चिन्ह। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल्स। हर कंट्री का अपना नेशनल सिंबल्स होता है। The following are a few national symbols of India. इसमें हमारी जो कंट्री ना इंडिया, इसके कुछ नेशनल सिंबल्स हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल फ्लैग। Our national flag is a symbol of our freedom. हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, इसको हम तिरंगा भी बोलते हैं। ये किसका सिंबल है? किसका प्रतीक है ये हमारी फ्रीडम का। देखो, जब हमें आज़ादी मिली थी ना, ये क्या है? हमारा नेशनल फ्लैग है। इसको हम तिरंगा भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड द तिरंगा इन हिंदी। इट हैज़ थ्री कलर्स। हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, इसमें 3 कलर्स होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा कलर है? ये केसरिया कलर भी हमको इसको बोलते हैं ना, सैफरॉन कलर। बीच में वाइट कलर और नीचे, सबसे नीचे ग्रीन कलर। ओके, सबसे ऊपर ऑरेंज कलर, जिसको हम सैफरॉन कलर भी बोलते हैं, फिर वाइट कलर, देन ग्रीन कलर। सैफरॉन कलर स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। जो सैफरॉन कलर होता है ना, उसको शो करता है स्ट्रेंथ को एंड करेज को। हमारे साहस और शक्ति को ये शो करता है, स्टैंड करता है। वाइट स्टैंड फॉर पीस। वाइट कलर किसके लिए, किसको शो करता है? शांति को एंड ट्रूथ, सत्य और शांति को। ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी। ग्रीन किसको शो करता है? उत्पादकता, ग्रोथ, वृद्धि और ऑस्पिशियसनेस। इसका मतलब क्या होता है? शुभता, अच्छा जो हमारा फ्यूचर होता है ना, वो ब्राइट होता है, अच्छा फ्यूचर, शुभता का प्रतीक होता है। द नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर। यहाँ पे देखो,
हमारे जो नेशनल फ्लैग है इसमें देखो आपको नेवी ब्लू कलर का आपको व्हील दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं। इसमें 24 स्पोक्स होती है। ओके, द नेवी ब्लू व्हील्स इन द सेंटर इज कॉल्ड द अशोक चक्र, अशोक चक्र। It has a 24 spoke wheel that stands for change through peace. क्या शो करती है? पीस को शो करती है, उसमें जो चेंज होता है ना उसको शो करती है। नेशनल एम्बलम, अब हमारा राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो क्या है? क्या बोलते हैं इसको हम? अशोक चक्र। ये क्या है? अशोक चक्र। ये हमें कॉइन पे जो हमारी मनी वगैरह होती है ना उस पर भी होते हैं, ये नोट वगैरह होते हैं, हमारी जो भी करेंसी है उस पर भी होता है ये अशोक चक्र। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका इन सारनाथ। जो ये हमारा अशोक स्तंभ है ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल। किसके लिए है ये? विश्व शांति और गुडविल के लिए है। देयर आर 4 लाइन्स। इसमें क्या होते हैं? 4 लाइन्स होते हैं। इसकी इमेज मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। इसमें 4 लाइन्स होते हैं, 3 तो हमको दिखते हैं बट एक पीछे वाला लास्ट वाला हमको नहीं दिखता। स्टैंडिंग बैक टू बैक, एक के पीछे एक होते हैं तो लास्ट वाला हमको नहीं दिखता है इसमें। ऑन द टॉप सबसे ऊपर क्या होती है? 4 लाइन्स होते हैं, 3 हमको दिखते हैं बट लास्ट वाला हमको नहीं दिखता। द सर्कुलर बेस हैज एन एलिफेंट। जो उसका बेस होता है ना, सर्कुलर बेस, उस पर एक एलिफेंट होता है यहाँ पर। इसमें क्लियर आपको नहीं दिखेगा, इसकी इमेज मैं आपको लास्ट में शो करूंगी। अ हॉर्स, यहाँ पे एक हॉर्स भी होता है। अ बुल, एक बुल भी होता है। एंड अ लायन, एक लायन भी होता है। सेपरेटेड बाय स्पोक व्हील ओवर अ बेल शेप लोटस। यहाँ पे देखो ये व्हील्स आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? धर्म चक्र बोलते हैं। और इसके नीचे बेल शेप का लोटस होता है, लोटस फ्लावर होता है। एंड द धर्म चक्र और द व्हील ऑफ लव कर्व ऑन इट। जो ये है ना धर्म चक्र, ये इसके ऊपर खुदा हुआ है। सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड एट इट्स बेस इन देवनागरी लिपि। इसका जो बेस होता है ना वहां पर क्या लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में? स्क्रिप्ट मीन्स लिपि। जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है ना हमारी हिंदी भाषा, उसमें क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। डू यू नो किड्स? सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। इसका क्या मतलब होता है? हमेशा सत्य की ही जीत होती है, इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए ना। वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। नेशनल एनिमल, अब हमारा नेशनल एनिमल कौन है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? आंसर इज टाइगर। टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। टाइगर क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है। देखो साइड में आपको टाइगर की भी पिक्चर दी हुई है। इट इज अ सिंबल ऑफ पावर। किसका सिंबल है? पावर का। स्पीड, स्ट्रेंथ, शक्ति का। एंड रॉयल ग्रेस, सुघड़ता का। नेक्स्ट है नेशनल बर्ड। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पिकॉक। द पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड। इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्राइड एंड ग्रेस। किसका सिंबल है ये? ब्यूटी का, प्राइड का, ग्रेस का। नेशनल फ्लावर, अब हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? द लोटस इज अ नेशनल फ्लावर। जो लोटस होता है ना ये क्या हमारा नेशनल फ्लावर है। इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी। सुंदरता का और शुद्धता का ये क्या है? सिंबल है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग। अ नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, वो क्या है? वंदे मातरम। इट वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा कंपोज किया गया है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज किया गया है। नेशनल एंथम, a national anthem is Jana Gana Mana. It was composed by
रविंद्रनाथ टैगोर। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। और नेशनल एंथम जन गण मन। नाउ लेट अस डू learn our national song and national anthem, sing it together in class। जब हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे ना, रीओपन हो जाएंगे, उसके बाद जब हमारी असेंबली होती है तो हम नेशनल सॉन्ग भी गाते हैं और नेशनल एंथम भी गाते हैं। ओके किड्स, नाउ टाइम टू आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स हमको करने हैं। फर्स्ट है द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज। हमारा नेशनल एनिमल कौन है? आंसर इज टाइगर, TIGER, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर ब्लैंक लायंस इन द नेशनल एम्बलम। जो हमारा नेशनल एम्बलम था ना, हमने देखा था वो अशोक स्तंभ, उसमें कितने लाइन्स थे? 4। दिखते हमको 3 है बट एक पीछे होता है, तो कितने लाइन है? 4, FOUR 4। क्वेश्चन नंबर 3, अ नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है ना, विच सॉन्ग? यस, वंदे मातरम। किसने लिखा था वो? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? हमारा नेशनल एंथम लिखा था, जन गण मन। बट जो नेशनल सॉन्ग है ना, वंदे मातरम, वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, अ नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड। जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अ नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड इन हिंदी। आंसर इज तिरंगा, TIRANGA, तिरंगा। Now key terms, 4 key terms are given: national, symbols, emblem, anthem. Okay. So first is national. A characteristics of a nation: a large number of people living in a particular territory. Next symbol, a thing used as representation of something. किसी को represent करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? symbol. Emblem, a thing serving as symbol of a particular quality of a nation. किसी भी nation की, किसी भी राष्ट्र की particular quality को शो करती है emblem. Anthem, a formal song officially adopted by a country as an expression of a national identity. एक सॉन्ग होता है, ओके, जो हमारे कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है एक्सप्रेशन के साथ और नेशनल आइडेंटिटी के साथ। हर एक जो कंट्री होती है ना, उसका अपना नेशनल सॉन्ग होता है, नेशनल एंथम होता है। नेक्स्ट, आई नो। अब हमने इस चैप्टर से क्या सीखा है? वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली किसकी कैपिटल है? इंडिया की। और जो हमारा जो गुजरात स्टेट है, इसकी कैपिटल क्या है? आंसर इज गांधीनगर। यस। लास्ट पॉइंट इज सम ऑफ आवर नेशनल सिंबल्स आर। हमने नेशनल सिंबल्स के बारे में रीड किया था ना, कौन कौन से सिंबल्स हमने देखे थे इसमें? नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम। ये सब हमने इस चैप्टर में रीड किया था। अब इसमें हम जो हमने ये देखा था ना नेशनल एम्बलम, इसको हम एक बार से फिर से देख लेते हैं। देखो इसमें 4 लाइन होते हैं, 1, 2 एंड 3। देखो 1, 2 एंड 3 हमको दिख रहे हैं, और जो लास्ट वाला पीछे वाला लाइन होता है ना, वो हमको नहीं दिखता है। ओके, जो लास्ट वाला लाइन होता है वो हमको नहीं दिखता, पीछे की साइड होता है। अब देखो ये जो आपको ये चक्र दिख रहा है ना, ये क्या है? धर्म चक्र। इसको हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र। और यहाँ पर देखो ये आपको हॉर्स की भी पिक्चर दिखेगी, बुल की भी पिक्चर दिखेगी। इधर साइड में एलिफेंट की भी इसमें पिक्चर होती है। ओके, और जी आपको ये देखो, ये धर्म चक्र के नीचे लोटस होता है, बेल शब्द में है, ये लोटस होता है इसमें। तो ये क्या है हमारा? और इसके नीचे यहाँ पर नीचे जिसका बेस होता है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। जो ये व्हील्स होता है ना, इसके यहाँ पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये क्या है? हमारा नेशनल एम्बलम है। ओके, देखा आपने, इसमें 4 लाइन्स होते हैं। ये जो बीच में आपको व्हील्स दिख रहा है, क्या है? धर्म चक्र है। ये यहाँ पर हॉर्स की पिक्चर है, बुल की है, यहाँ पर एलिफेंट की भी पिक्चर होती है, और जो लोटस है ये बेल शब्द है। ओके किड्स,
So kids, stay home, stay safe. Bye bye everyone.